महाराजा कृष्णदेव राय अपने राज्य के बेहद बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। वे अपने शाही वस्त्रों और आभूषणों में से विशेष रूप से एक कीमती रत्नजड़ित अंगूठी को बहुत प्रिय मानते थे। जब भी वे दरबार में बैठते, अक्सर उनकी दृष्टि उसी अंगूठी पर टिक जाती थी। उस अंगूठी की सुंदरता के चर्चे उनके मंत्रीगणों और महल में आने वाले मेहमानों के बीच भी होते रहते थे और स्वयं महाराज भी बड़े गर्व से उसकी चर्चा करते थे। एक दिन महाराज बड़े ही उदास मन से अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी दरबार में तेनालीराम पहुँचे। उन्होंने तुरंत महाराज की उदासी का कारण पूछा। राजा ने बताया कि उनकी प्रिय अंगूठी खो गई है और उन्हें पूरा यकीन है कि वह अंगूठी उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराई है। दरअसल महल का सुरक्षा घेरा इतना सख्त था कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। तेनालीराम ने तुरंत राजा को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही चोर का पता लगा लेंगे। यह सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने सभी 12 अंगरक्षकों को दरबार में बुलवा लिया। जब वे सभी उपस्थित हो गए तो तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी इन्हीं में से किसी एक ने चुराई है, लेकिन सच्चे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं और चोर को दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, आप सब मेरे साथ चलिए, हमें माँ काली के मंदिर जाना है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तेनालीराम, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन कराने नहीं जाना। इस पर तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज कृपया धैर्य रखें, आपको बहुत जल्द चोर का पता चल जाएगा। राजा ने स्वीकृति दी और सब मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम ने पहले पुजारी से कुछ आवश्यक निर्देश दिए और फिर सभी अंगरक्षकों से कहा, आप सबको एक एक करके मंदिर में प्रवेश करना है, माँ काली की मूर्ति के चरणों को छूना है और फिर तुरंत बाहर आना है। माँ काली आज रात मेरे सोपन में आकर चोर का नाम बताएगी। एक एक करके सभी अंगरक्षक मंदिर में गए, मूर्ति के चरणों को छुआ और बाहर निकलकर कतार में खड़े हो गए। जब भी कोई बाहर आता, तेनालीराम उसके हाथ सूंघते और बिना कुछ कहे उसे कतार में खड़ा कर देते। ऐसा करके उन्होंने 12 अंगरक्षकों की एक कतार बना दी। राजा बोले, अब चोर का नाम तो कल सुबह सोपन में पता चलेगा, तब तक इन अंगरक्षकों का क्या किया जाए। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, नहीं महाराज, चोर का नाम तो मुझे अभी मिल गया है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। जैसे ही तेनालीराम ने उसका नाम लिया, वह अंगरक्षक भागने लगा, लेकिन महल के सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कारागार में बंद कर दिया। यह देखकर सब चकित रह गए कि बिना किसी जादू या सोपन के तेनालीराम ने यह बात कैसे जान ली। तेनालीराम ने रहस्य से पर्दा हटाते हुए बताया, मैंने पुजारी से कहकर माँ काली की मूर्ति के चरणों पर एक तेज सुगंध वाला इत्र छिड़कवा दिया था। जो भी मूर्ति के चरणों को छूकर बाहर आया, उसके हाथों में वही खुशबू थी। मैंने सभी के हाथ सूंघे, पर जब 7वें अंगरक्षक की बारी आई तो उसके हाथों में कोई सुगंध नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि उसने डर के कारण
मूर्ति को छुआ ही नहीं। यही उसकी चोरी का प्रमाण बन गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की इस चतुराई और बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। एक बार फिर तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से साबित कर दिया कि संकट की घड़ी में उनकी बुद्धि हमेशा राजा के काम आती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।